बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है हमारे पास कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज एन एमिनेंट डैश, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो विख्यात रूप से क्या थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एजुकेशनिस्ट। एजुकेशनिस्ट का मतलब होता है शिक्षाविद, यानी जो बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान होता है उसको हम लोग एजुकेशनिस्ट कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल में हमें लिख रखा है कि द पीपल हैव चूजन मी टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर सर्टेन टाइम, हु से दिस, यानी लोगों ने मुझे निश्चित समय के लिए इस परिवार का मुखिया बनाने के लिए चुना है। ये जो वाक्य है वो किसने कहा था। तो इसका हमें आंसर पता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये बात कहा था। ये हमें चैप्टर के शुरुआत में ही दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर टिक लगाते हैं और चलते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में हमें लिख रखा है कि डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द डैश, यानी डॉक्टर राधाकृष्णन यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे उन्होंने अपना विश्वास किस चीज में नहीं खोया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, यानी महत्वपूर्ण लोगों की मानवता में, उनको अभी भी लोगों की मानवता में विश्वास था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन डैश, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म किस जगह पे हुआ था। तो ये भी हमें चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था, इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर टिक लगाते हैं और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल में हमें लिख रखा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ। तो हमें पता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे उन्होंने सबसे पहले बिहार में गवर्नर की तरह सर्व किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि द पास्ट इज, यानी हमारा जो अतीत है वो कैसा है। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि हमारा जो पास्ट है वो अभी भी अलाइव और डायनेमिक है। अलाइव एंड डायनेमिक का मतलब होता है कि जीवित और गतिशील, यानी हमारा जो पास्ट है वो अभी भी जीवित है और अभी भी गतिशील है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर टिक लगाते हैं और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, यानी भारतीय संस्कृति जो है वो सबसे अच्छा उदाहरण किस चीज़ का है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसका मतलब होता है कि विभिन्नता में भी एकता। ये क्या होता है भाई कि इंडिया में बहुत अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन इन सभी लोगों के बीच में जो है वो एकता बनी हुई है। इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि द वर्ड एरुडिशन स्टैंड फॉर, यानी ये जो वर्ड लिखा हुआ है एरुडिशन, इसका मतलब क्या होता है। तो हमें पता है कि इसका मतलब जो होता है वो ग्रेट नॉलेज। ग्रेट नॉलेज का मतलब होता है महान ज्ञान, यानी बहुत ज़्यादा ज्ञान को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एरुडिशन। तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर हम टिक लगाते हैं और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बोला गया है कि व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, यानी ये जो चैप्टर है वो पूरा एक स्पीच के ऊपर बेस्ड है। तो डॉक्टर हुसैन ने ये स्पीच कब दिया था, यानी किस अवसर पे दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है कि व्हेन ही टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जब वो भारत में प्रेसिडेंट के तौर पे यानी राष्ट्रपति के तौर पे जब शपथ ग्रहण कर रहे थे तब उन्होंने यह स्पीच दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 1997 में हुआ था, यानी ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1969, यानी 1969 में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन, यानी फिर से सवाल रिपीट हो रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था। तो हमें पता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो है वो हैदराबाद में हुआ था, यानी ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर टिक लगाते हैं और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल में बोला गया है कि द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ अदर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस इज फ्रॉम, यानी ये जो लाइन है कि परिवार बड़ा है और लगातार असुविधाजनक तेज गति से बढ़ रहा है, ये लाइन जो है वो किस चैप्टर से लिया गया है। तो हमें पता है कि यहाँ पे बात हो रहा है सेकेंड चैप्टर का, तो ये लाइन भी सेकेंड चैप्टर से लिया गया होगा, यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका नाम है भारत इज माई होम। तो ऑप्शन ए पे हम टिक लगाते हैं और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल में लिखा हुआ है कि डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शनली, यानी डॉक्टर राधाकृष्णन ने किस चीज़ को असाधारण रूप से व्याख्या किया है, यानी एक्सप्लेन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इंडियन फिलॉसफी, यानी भारतीय दर्शन को। अब देखिए फिलॉसफी होता क्या है, तो जब हम अपनी विचार को आइडिया को सामने रखते हैं तो उसको हम फिलॉसफी कह सकते हैं, राइट। इसीलिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल में लिखा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर द ऑफिस विथ, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है उन्होंने कार्यालय यानी ऑफिस में जो प्रवेश किया किस चीज़ के साथ किया।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल डेडिकेशन। टोटल डेडिकेशन का मतलब होता है पूर्ण समर्पण। समर्पण क्या होता है भाई? समर्पण का मतलब होता है कि जब हम कभी भी अपना पूरा समय और पूरा एनर्जी किसी एक खास चीज़ पे लगाते हैं, किसी चीज़ के अच्छाई के लिए लगाते हैं, तो उसको हम लोग डेडिकेशन कह सकते हैं। तो जब जाकिर हुसैन ने ऑफिस में यानी कार्यालय में एंटर किए, तो वो पूरा डेडिकेशन के साथ आए कि हम भारत देश को बहुत ही अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल लिख रखा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो लंबे समय से किस चीज़ से जुड़े हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एजुकेशन। एजुकेशन मतलब शिक्षा, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो शिक्षा से बहुत समय से जुड़े हुए थे, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल में लिख रखा है कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, इज टेकन फ्रॉम, यानी हमारा जो पास्ट है यानी अतीत है वो मरा नहीं है और थम नहीं गया है, बल्कि वो अभी जीवित है और वो अभी डायनेमिक यानी गतिशील है, चलता फिरता है। ये जो लाइन है वो किस चैप्टर से लिया गया है? तो ये लाइन जो है वो चैप्टर नंबर 2 यानी भारत इज माई होम से लिया गया है। सो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम टिक लगाते हैं और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 में है कि एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ, यानी जब वो प्रेसिडेंट बने यानी राष्ट्रपति बने तो डॉक्टर हुसैन ने किस चीज़ के विकास के लिए सबसे अधिक कार्य किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द होल नेशन, यानी पूरे राष्ट्र के लिए। जब वो राष्ट्रपति बने तो वो चाहते थे कि पूरा राष्ट्र को आगे बढ़ाया जाए और उसको डेवलप किया जाए, इसीलिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल में है कि पावर शुड बी यूज ओनली फॉर, यानी अगर किसी व्यक्ति को पावर दिया जाता है तो उसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरल पर्पस। मोरल पर्पस का मतलब होता है नैतिक उद्देश्य, यानी अच्छा कार्य के लिए हमें अपने पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह स्पीच कब दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1967, यानी 1967 में इन्होंने अपना स्पीच दिया था। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पे लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, यानी किस राष्ट्र को हमने प्राचीन काल का युवा राज्य कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया, यानी भारत देश को। हमें आज ही पता है कि भारत देश को जो है वो युवा देश कहा जाता है, यानी यंग नेशन कहा जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडिया। अगले सवाल पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत इज माई होम इज रिटन बाई, यानी भारत मेरा घर है किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी इस चैप्टर को डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 23 नंबर कि डैश वॉज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी जाकिर हुसैन के आदर्श कौन हुआ करते थे? यानी जाकिर हुसैन जो है अपने आदर्श के रूप में किसको देखते थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राधा कृष्णन, यानी राधा कृष्णन का जिक्र इन्होंने बिल्कुल शुरू में भी किया है, तो वहाँ से पता चलता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो डॉक्टर राधा कृष्णन को अपना रोल मॉडल की तरह मानते थे, यानी आदर्श की तरह मानते थे। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन 24 में है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द डैश, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस चीज़ के वफादारी के प्रति शपथ लिया? तो इस चैप्टर में हमें बताया गया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जब शपथ ले रहे थे तो उन्होंने ये बात कहा कि मैं संविधान का वफादारी निभाने का शपथ लेता हूँ। तो यहाँ पे लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान होता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में है कि डैश सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, यानी कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि भारत मेरा घर है और इसके जो लोग हैं वो मेरे परिवार हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि भारत जो है वो मेरा घर है और इसके जो लोग हैं वो मेरे परिवार हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल में है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज अ ग्रेट डैश, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो महान क्या थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट का मतलब होता है राष्ट्रवादी, यानी जो राष्ट्र के प्रति काफ़ी प्रेम की भावना रखता है उसको हम लोग नेशनलिस्ट कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ द, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस स्पीच को 1967 में दिया था किस चीज़ का शपथ ग्रहण लेने के बाद? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का शपथ ले रहे थे तो उसके बाद उन्होंने यह स्पीच दिया था, यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है कि डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी कौन ऐसा प्रमुख साधन होता है एक राष्ट्र को बनाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एजुकेशन, यानी शिक्षा। यानी शिक्षा जो है वो किसी भी राष्ट्र को बनाने के लिए प्रमुख साधन होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि डैश बॉट अ लॉट ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी, यानी कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए ढेर सारा पांडित्य और ज्ञान संपदा लेकर आए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन। यानी इस चैप्टर में बताया भी गया था कि जब डॉक्टर राधाकृष्णन जब प्रेसिडेंसी में आए थे, भारत का प्रेसिडेंट बने थे, तो उनके पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज था, राइट। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस पर हम लगाते हैं टिक और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लिक टू द पीपल ऑफ डैश, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो किस देश के लोग के प्रति काफ़ी आभारी महसूस करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया, यानी भारत देश के प्रति। तो ऑप्शन बी पे हम टिक लगाते हैं और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो भारत के राष्ट्रपति कब बने थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1967, यानी 1967 में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं। तो अगला सवाल है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमिलिटी, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे उन्होंने ऑफिस में एंटर किया यानी प्रवेश किया किस प्रकार के नम्रता के भाव के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर प्रेफुल। प्रेफुल का मतलब होता है प्रार्थनापूर्ण, यानी जब उन्होंने अपने कार्यालय में प्रवेश किया तो उन्होंने प्रार्थनापूर्ण नम्रता के भावना के साथ प्रवेश किया, यानी वो काफ़ी विनम्र व्यक्ति थे। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर लगाते हैं टिक। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज़ रिटन द लेसन, बहुत बार ये सवाल पूछ चुका है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कौन सा चैप्टर लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत इज माई होम, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पर लगाते हैं टिक। तो यहाँ पे होता है आपका चैप्टर समाप्त। आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। तब तक के लिए अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिख कर जरूर पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।